बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ 7 हींग वाला। इस पाठ के लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। तो वो इस तरह से हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म बच्चों 1904 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु बताई गई है 1948 जबलपुर मध्य प्रदेश में। सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका हैं और राष्ट्रीय चेतना, नारी विमर्श, शैशवकाल की स्मृतियाँ आपकी कविताओं के केंद्र बिंदु रहे हैं। बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं वो इस तरह से हैं कि बिखरे मोती, उन्मदिनी, सीधे साधे चित्र, कहानी संग्रह, मुकुल, त्रिधारा, जलियांवाले बाग में बसंत, झांसी की रानी, यह कदम का पेड़, अगर, यह काव्य संग्रह आदि। बच्चों, इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने धर्म जाति के बंधनों से ऊपर उठकर सहज और सरल मन को महत्व प्रदान किया है। कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता। गिने चुने लोगों के कारण ही समाज में अशांति फैलती है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव जताया गया है इस पाठ में। तो बच्चों, चलिए देखते हैं इस पाठ के सारांश को कि किस तरह से हींग वाला ये पाठ है। बच्चों, इस पाठ में हींग वाला जो व्यक्ति है, लगभग उसकी उम्र 35 साल का एक खान है। आंगन में आकर रुक जाता है। हमेशा की तरह उसकी आवाज़ सुनाई देती है, अम्मा हींग लोगी। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मोलसरी एक वृक्ष का नाम है, उसके नीचे बने हुए चबूतरे पर वो बैठ गया। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया कि अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा, जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। तो सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी है, ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो ली थी। वो उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगती है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोड़ने लगता है। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज होते हैं, सभी बोल उठते हैं, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? 21 रुपए हुए अम्मा, इस तरह से खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 3 रुपए तोले के भाव से 7 तोले का दाम 21 रुपए लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया। पर बच्चों को माँ की ये बात अच्छी न लगी। बड़े लड़के ने कहा, हींग की कुछ जरूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 2 रुपए हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे। लड़की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा न मांगो, वह तुम्हें न देगी, उनका बेटा तो वही खान है। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। इस तरह कई महीने बीत गए।
सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली भी आ गई। होली के अवसर पर शहर में अच्छी खासी मारपीट हो रही थी। सावित्री कभी कभी सोचती कि हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मोलसिरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने कहा, उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, अपने देश गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छिटाक हींग तौलकर सावित्री को दे दी। रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली माँ का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। उसने बच्चों को न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने, सो तो न माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर लिए आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की कि दिन रहते ही वो बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। सावित्री की स्थिति मानो ऐसी हो गई थी जैसे अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वो दौड़कर बाहर आई, पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया जी, बड़ा भारी दंगा। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने भी कहा, दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, 1 लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी? यह कहकर वह चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो यह है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे? पर अब वो भी करे तो क्या करे? उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई, मानो उसके प्राण मुरझा गए। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मान डाले, सभी देवी देवताओं को मना डाला। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौट कर न आए। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए और उन्होंने एक साथ कहा, खान बहुत अच्छा है माँ, उसने हमें
बचाया। तो बच्चों, इस पाठ में हींग वाला जो व्यक्ति खान है, उससे संबंधित ये पूर्ण पाठ लेखिका ने दर्शाया है। इस पाठ में जाति और धर्म के संस्कार मनुष्य को जन्म के बाद मिलते हैं। सभी धर्मों में अच्छी बातें बताई गई हैं, फिर भी कुछ लोगों की धर्मांधता के कारण समाज को अशांति का सामना करना ही पड़ता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। और बच्चों, आप इस पाठ को आपको समझ में आ गया है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस पाठ का लाभ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.